So hello and welcome to our channel VicharBox. In today's video, we are going to learn a very important topic for UGC NET, that is levels of teaching. And whether you are preparing for UGC NET or B.Ed, this topic is essential to understand. So we'll discuss all the three levels. Alright. As you know, there are three levels: memory, understanding and reflective. In this video, we will understand these three levels with easy language, clear definitions and examples. Alright, so let's begin without any delay. So, what are these levels? These are basically stages or steps through which teaching and learning take place. ठीक है, दे आर बेस्ड ऑन लर्नर्स मेंटल एबिलिटी एंड गोल ऑफ टीचिंग. तो तीन लेवल्स हैं हमारे, कौन कौन से? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल. तो सबसे पहला हमारा लेवल है मेमोरी लेवल. सो मेमोरी लेवल क्या है? इट इज़ द मोस्ट बेसिक एंड सिंपलेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग. जो हमारा पहला लेवल ऑफ टीचिंग है विच इज़ मेमोरी लेवल, ये क्या है? सबसे बेसिक एंड सिंपलेस्ट लेवल है. इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं. दिस लेवल फोकसेस ऑन रोट लर्निंग. ठीक है, इस लेवल ऑफ टीचिंग में किस पे फोकस किया जाता है? रोट लर्निंग. रोट लर्निंग मतलब रट्टा लगाने पे फोकस किया जाता है, वेयर द स्टूडेंट जस्ट रिमेंबर फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन और फॉर्मूलाज विदाउट नेसेसरली अंडरस्टैंडिंग देम. तो क्या कह रहे हैं कि इस लेवल में क्या होता है, जो स्टूडेंट होता है वो क्या करता है? सिर्फ चीज़ें याद करने पे फोकस करता है. ठीक है, उन्हें अंडरस्टैंड करने पे उसका कोई फोकस नहीं होता. उसको सिर्फ क्या है कि जो टीचर उसको आकर पढ़ा रहा है, उसने बस उसको क्या करना है? रोट लर्निंग करनी है, उसको क्रैम करना है उसने. हाँ जी, तो हम नेक्स्ट इसके अब की फीचर्स देखते हैं. पहला है इट इज़ टीचर सेंटर्ड. टीचर सेंटर्ड का मतलब क्या है कि इसमें फुल कंट्रोल होता है टीचर के पास कि उसको बच्चे को क्या पढ़ाना है, और बच्चे का काम क्या है? सिर्फ उसे रट्टा लगाना, उसे पढ़ना, उसे मेमोराइज करना. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग का कुछ भी लेना देना नहीं है इस लेवल में. नेक्स्ट इज द फोकस इज ऑन द रिकॉल. रिकॉल मतलब रिपीट करना. बच्चे क्या करते हैं इस लेवल में, इस लेवल ऑफ टीचिंग में? उन्हें वो चीज़ें कैसे याद करते हैं? रिकॉल करके, मतलब चीज़ों को रिपीट करके, एक ही चीज़ को बार बार रिकॉल करके वो चीज़ें याद करते हैं. इट इन्वॉल्व रेपिटेशन एंड मेमोराइजेशन. सेम थिंग, इसमें क्या होता है? इसमें रेपिटेशन होती है, चीज़ों को रिपीट बार बार बोल के याद किया जाता है और मेमोराइज करा जाता है. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग का जैसे अभी बताया, इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. When a student learns the multiplication table, that is 2 ones are 2, 2 twos are 4, they are simply memorizing. जब एक छोटा बच्चा होता है, आपने देखा जो नर्सरी केजी में बच्चे होते हैं, जब उनको कुछ भी चीज़ हम सिखाते हैं, ठीक है, उन्हें हम सिखा रहे हैं कि 2 का टेबल सिखा रहे हैं, 2 ones are 2, 2 twos are 4, उन्हें समझ नहीं आ रहा, वो क्या कर रहे हैं? इस चीज़ को सिर्फ मेमोराइज कर रहे हैं. हम उनको क्या कर रहे हैं? उनको याद कैसे कराया जाता है? सेम चीज़ को रिपीट करवा के, जैसे टीचर बोलता है, आगे स्टूडेंट बोलता है, तो स्टूडेंट अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है? चीज़ें क्या कर रहा है? मेमोराइज कर रहा है. ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है. अब नेक्स्ट हम देखते हैं हु इंट्रोड्यूस्ड इट. मेमोरी लेवल को किसने इंट्रोड्यूस करा था? लेवल वाज इंट्रोड्यूस बाय हर्बर्ट. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आ जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज वेयर इट इज़ यूज्ड. मोस्टली इन प्राइमरी क्लासेस वेयर स्टूडेंट लर्न बेसिक फैक्ट्स. कहाँ पे इसका मेमोरी लेवल का कहाँ यूज़ किया जाता है? प्राइमरी क्लासेस में. ठीक है, अब कुछ इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है, वो भी देख लेते हैं. वन इज मेरिट है गुड फॉर बिल्डिंग अ बेस. ठीक है, तो मेमोरी लेवल का एक ही मेरिट है, या यही कह सकते हैं कि जब एक स्टूडेंट का हमें बेस बिल्ड करना होता है तो उसके लिए ये बेस्ट होता है. नेक्स्ट इज इट लैक्स डीप अंडरस्टैंडिंग और क्रिएटिविटी. इस लेवल में स्टूडेंट अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ नहीं करता. वो क्या करता है? ओनली क्रैम करता है, चीज़ों को रिकॉल करता है, रिपीट करता है, उसी से ये चीज़ें याद करता है. ठीक है, हाँ जी. नेक्स्ट हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. ये हमारा सेकेंड लेवल ऑफ टीचिंग है. पहला क्या था? मेमोरी. नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग. थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव. तो जो मिडिल वन है दैट इज अंडरस्टैंडिंग. तो पहला था हमारा मेमोरी, है ना. इसमें क्या है अंडरस्टैंडिंग में? एट दिस लेवल द फोकस इज नॉट जस्ट टू मेमोराइज बट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट बिहाइंड व्हाट इज बीइंग टॉट.
तो क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपका फोकस किस पे होता है, सिर्फ चीज़ों को मेमोराइज करने में नहीं, याद करने में नहीं, बट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। ठीक है, जो चीज़ हमें पढ़ाई जा रही है उसको अंडरस्टैंड करने पे फोकस होता है। जो कॉन्सेप्ट है बिहाइंड व्हाट इज बीइंग टॉट, जो हमें पढ़ाया जा रहा है उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, उस पे फोकस किया जाता है। करेक्ट। इसके फीचर्स हैं, इट इज़ स्टूडेंट सेंटर्ड। तो जैसे कि हमने अभी मेमोरी लेवल में देखा था, वो क्या था, टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड मतलब फुली कंट्रोल किसके पास था, टीचर का, कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना, वो टीचर कंट्रोल करता था। इसमें क्या है, इट इज स्टूडेंट सेंटर्ड बट टू सम एक्सटेंट, मतलब पार्शली स्टूडेंट सेंटर्ड है। पार्शली क्यों है, क्योंकि इसमें भी स्टूडेंट भले चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है, बट लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग को कहीं यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये क्या है, इसलिए स्टूडेंट सेंटर्ड है, बट टू सम एक्सटेंट मतलब पार्शली। इट एनकरेजेस लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, ये थिंकिंग को एनकरेज करता है, लॉजिकल थिंकिंग को। इट हेल्प स्टूडेंट आंसर वाई एंड हाउ। ठीक है, इस लेवल में क्या कह रहे हैं, ये स्टूडेंट को हेल्प करता है किस चीज़ में आंसर करने में, क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों, वाई हम क्यों ये चीज़ पढ़ रहे हैं, और हाउ और कैसे। ठीक है, इसका नेक्स्ट हम अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको मेमोरी लेवल का समझाया था कि मेमोरी लेवल में मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था। जैसे अगर छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, ठीक है, नर्सरी केजी के बच्चे को पढ़ा देते हैं, तो हम उनको क्या सिखाते हैं, जैसे 2 का टेबल सिखा दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो बच्चा क्या कर रहा है, क्रैम कर रहा है, वो चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था। ठीक है, तो जैसे टीचर बोल रहा है, बच्चा सेम चीज़ रिपीट करता है। लेकिन इसमें क्या था, इफ़ अ स्टूडेंट नोज 3 times 2 is equal to 6 and understand that it means 2 groups of 3 equals to 6, मतलब अब छोटे बच्चे ने जैसे 3 का टेबल है, 3 times 2 क्या होता है, 6, उसको इतना पता है। लेकिन जब धीरे धीरे वो चीज़ें समझने लगते हैं कि अच्छा इसका मतलब क्या है कि 2 ग्रुप्स हैं किसके, 3 के। ठीक है, अगर 2 ग्रुप्स हम 3 के बना दें तो 6 होता है, मतलब वो चीज़ें क्या करने लग गया, अंडरस्टैंड करने लग गया। तो वो आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हम आगे देखते हैं। हाँ जी, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया है, हु गेव दिस लेवल। तो इसको अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया है किसने, मॉरिसन। मेमोरी लेवल किसने दिया था, हर्बर्ट ने, राइट। और अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया, इंट्रोड्यूस करा है मॉरिसन। ऑलराइट, सो इट इज़ यूज्ड इन मिडिल एंड हाई स्कूल एजुकेशन। जो मेमोरी लेवल था वो कहाँ यूज़ हो रहा था, प्राइमरी स्कूल्स में, प्राइमरी एजुकेशन में। ठीक है, ये कहाँ यूज़ हो रहा है, मिडिल एंड हाई स्कूल एजुकेशन, स्पेशली इन सब्जेक्ट्स लाइक साइंस और सोशल स्टडीज़। मतलब बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि जो मेमोरी लेवल था प्राइमरी स्कूल में यूज़ हो रहा था, और ये मेथड यूज़ हो रहा है कहाँ पे, मिडिल एंड हाई स्कूल एजुकेशन में। मिडिल में जहाँ पे बच्चे थोड़ा सा चीज़ें अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने लग जाते हैं, ये वहाँ यूज़ होता है। नेक्स्ट अब हम इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देख लेते हैं। इसका है फर्स्ट मेरिट है, इसका मेरिट है हेल्प्स इन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ठीक है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ये किस में हेल्प करता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में। जब आप चीज़ें अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट अपने आप अच्छे से बिल्ड होंगे। नेक्स्ट इज बट स्टिल नॉट, इसका डीमेरिट है, इट मे नॉट प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया, अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या था, मैंने आपको बताया था, इट इज़ स्टूडेंट सेंटर्ड बट पार्शली मैंने इसीलिए ये टर्म यूज़ करी थी क्योंकि इसमें चीज़ें स्टूडेंट अंडरस्टैंड तो कर रहा है, लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग को वो कहीं पे यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है, तो आगे हम जो नेक्स्ट अपना मेथड अपना लेवल देखेंगे, रिफ्लेक्टिव लेवल, उसमें आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट और जो लास्ट लेवल ऑफ टीचिंग है वो क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। हम मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं, अगला आ गया हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। इसमें क्या है, इट इज़ द मोस्ट एडवांस लेवल एंड रिफ्लेक्टिव, मोस्ट एडवांस लेवल है ये। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हेयर द स्टूडेंट नॉट ओनली अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स, अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स किस में होता था, अंडरस्टैंडिंग में, अंडरस्टैंडिंग लेवल में, है ना। तो इसमें क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट नॉट ओनली अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स बट ऑल्सो अप्लाइज, एनालाइजेज एंड सॉल्व्स न्यू प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग प्रायर नॉलेज। इसमें स्टूडेंट क्या करता है, चीज़ें खुद से सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, वो जो चीज़ें सीखता है, जो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में वो चीज़ें सीख चुका था, अब उसको क्या करता है, उस चीज़ों को अप्लाई करता है। ठीक है, किसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ऑलराइट, इसके फीचर्स देखते हैं आगे।
हाँ जी, तो इसका फीचर्स क्या है, इट इज़ कम्प्लीटली स्टूडेंट सेंटर्ड। तो जैसे अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या था, पार्शली था स्टूडेंट सेंटर्ड, इट इज़ कम्प्लीटली स्टूडेंट सेंटर्ड। ठीक है, इसमें स्टूडेंट का ही पूरा रोल होता है, क्योंकि वो ही अपनी जो जो चीज़ें वो सीखता है उसको क्या करता है, वो यूज़ करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। इट प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे अभी समझाया मैंने। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, एंड रिफ्लेक्शन। आई होप ये आपको तीनों जिसके फीचर्स हैं ये समझ में आए होंगे। नेक्स्ट अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इफ अ स्टूडेंट यूजेस साइंटिफिक नॉलेज टू क्रिएट अ न्यू मॉडल और सॉल्व अ रियल लाइफ प्रॉब्लम, इट शोज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। क्या कह रहे हैं, अगर एक स्टूडेंट अपनी साइंटिफिक नॉलेज को, ठीक है, उसको यूज करता है किसमें, एक मॉडल क्रिएट करने में और सॉल्व अ रियल लाइफ प्रॉब्लम, तो उसको बोला जाता है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने इसको किसने इंट्रोड्यूस करा है, हंट ने। ठीक है, तीनों हमने देख लिए। मेमोरी किसने करा था, हर्बर्ट ने। अंडरस्टैंडिंग किसने करा था, मॉरिसन। एंड ये वाला लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, किसने इंट्रोड्यूस करा है, हंट ने। इट इज़ यूज्ड इन हायर एजुकेशन, रिसर्च एंड कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन, वेयर स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू थिंक डीपली एंड इंडिपेंडेंटली। तो ये लेवल कहाँ पे यूज़ किया जाता है, हायर एजुकेशन में, रिसर्च में। ठीक है, जहाँ पे रिसर्च वर्क हो, ये लेवल वहाँ यूज़ किया जाता है। इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग अ क्वेश्चनिंग माइंड। ठीक है, एंड नेक्स्ट डीमेरिट है, इट रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ मैच्योरिटी एंड मेंटल एबिलिटी। ठीक, आई होप आपको ये बहुत इजी लैंग्वेज में ये पीपीटी मैंने प्रिपेयर करी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। एक हम इनका कंपैरिजन देख लेते हैं इन तीनों टर्म्स का, उससे हमें और क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ जी, तो तीनों लेवल है हमारे, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। फोकस किस पे होता है, मेमोरी लेवल पे, रिकॉल पे, चीज़ों को बार बार बोल बोल के याद करने पे। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे किस पे फोकस होता है, चीज़ों को कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने पे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस होता है। और रिफ्लेक्टिव पे किस पे फोकस होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, टीचिंग स्टाइल, मेमोरी में मैंने आपको बताया टीचिंग स्टाइल क्या होता है, टीचर सेंटर्ड, मतलब फुल फोकस किस पे होता है, टीचर पे। जो टीचर पढ़ाता है, बच्चा बस वही चीज़ों को मेमोराइज करता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे किस पे, पार्शली स्टूडेंट सेंटर्ड है। और रिफ्लेक्टिव क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड कम्प्लीटली। ठीक है, ये पॉइंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्या मेथड यूज हो रहा है, मेमोरी लेवल पे क्या मेथड यूज होता है, रोट लर्निंग, चीज़ों को रट्टा लगाते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या मेथड यूज करते हैं, एक्सप्लेनेशन। एंड रिफ्लेक्टिव पे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। नेक्स्ट, स्टूडेंट का रोल क्या होता है, मेमोरी लेवल पे स्टूडेंट का रोल होता है पैसिव मतलब पैसिव लर्नर होता है स्टूडेंट। पैसिव लर्नर का मतलब क्या होता है, वो अपना दिमाग नहीं यूज़ करता, वो बस वही करता है जो उसको टीचर बोल देता है। एक्टिव में क्या होता है, जो स्टूडेंट है वो अपना दिमाग भी यूज़ करता है। ठीक है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। और रिफ्लेक्टिव में तो हमें पता ही है स्टूडेंट क्या होता है, हाईली एक्टिव। एग्जाम्पल मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं तीनों के, जैसे मल्टीप्लिकेशन का टेबल, 2 का टेबल, जैसे मैंने बताया कि बच्चा क्या करता है, उसको क्रैम करता है। अंडरस्टैंडिंग में कॉन्सेप्ट, हम उसके पीछे जो मल्टीप्लिकेशन का टेबल था उसका क्या कॉन्सेप्ट है, बच्चा वो सीखने की कोशिश करता है। रिफ्लेक्टिव में क्या सॉल्व की जाती हैं रियल वर्ल्ड मैथ प्रॉब्लम, रियल लेवल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको सॉल्व किया जाता है। हाँ जी, तो अब हम सम अप करते हैं इसको। तो अभी जैसे तीनों मेथड आई होप आपको समझ में आ गए, तो हम क्विकली इसको वाइंड अप करते हैं। मेमोरी लेवल पे किस पे फोकस था, बेसिक रिकॉल पे। अंडरस्टैंडिंग लेवल हेल्प किस में करता है, एक्सप्लेन करने में और कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करने में। रिफ्लेक्टिव लेवल का किस में हेल्प करता है, आपको अप्लाई करना, जो आपने नॉलेज गेन करी है उसको यूज़ करके आप अपनी चीज़ों को सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता। तो अब हम क्विकली MCQs देख लेते हैं। हाँ जी, तो आप भी साथ साथ आंसर दीजिए। हु प्रपोज द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग किसने प्रपोज किया था, जल्दी से बताइए इसका आंसर। हाँ जी, इसका आंसर है हर्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्टिव लेवल इज मोस्ट सुटेबल फॉर।
जो रिफ्लेक्टिव लेवल है ये मोस्ट सुटेबल है किसके लिए, प्राइमरी क्लास, मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग या रिसर्च वर्क। रिफ्लेक्टिव लेवल हमारा कौन सा लेवल था, लास्ट लेवल, ये किसके लिए मोस्ट सुटेबल है, फॉर रिसर्च वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। विच लेवल प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग, कौन सा लेवल है जो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव या ऑल ऑफ द अबव। विच वन, इट इज रिफ्लेक्टिव। ठीक है, रिफ्लेक्टिव फोकस करता है किस पे, क्रिटिकल थिंकिंग पे। अंडरस्टैंडिंग किस पे फोकस करता था, लॉजिकल थिंकिंग पे। ठीक है, सो गाइज ये हमारा था 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। और अगर ये आपको अच्छे लगे हैं, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल for more such easy learning videos. Alright, so thank you for watching. See you in the next video.